नमस्कार। मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004। यहाँ पर आइए देखते हैं। ये सब पिक्चर लगा हुआ है रविदास, संत गुरु रविदास का, और ज्योतिराव फूले का, और ललई सिंह यादव हैं, कांसीराम हैं, और B.R. अम्बेडकर जी हैं, और तथागत गौतम बुद्ध हैं। और यहाँ पर ये स्टेज लगा हुआ है, ये यहाँ शादी कराया जा रहा है। ये बौद्धिक रीति रिवाज से यहाँ पर शादी होने जा रहा है। जो आइए जानते हैं, इन शादी संस्कार जो है बौद्धिक रीति रिवाज से किया जा रहा है। तो ये मान्यवर से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ बौद्ध रीति से शादी किया जा रहा है और हिंदू रीति रिवाज को छोड़ा जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद। बताइए आपकी यहाँ पर पहले आपका प्रश्न है कि हिंदू रीति रिवाज से क्यों छोड़ा जा रहा है। जी, पहले तो आप जान ले हिंदू क्या है। हिंदू मीन्स गाली है। जानने के बाद हिंदू शब्द गाली है, तो सारे व्यक्ति अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। आप कह रहे हैं गाली है। इसलिए कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज लोग रहे उनको विदेशी ब्राह्मण यहाँ पर आकर उनके ऊपर शासन किए, और उन्होंने ही इस हिंदू शब्द के बारे में नहीं जानते थे। मुगल साम्राज्य के जब राज स्थापित हुआ 1030 ईस्वी में हिंदू शब्द का स्थापना किया गया, और 1325 ईस्वी में हिंदू शब्द मुगल राज के टाइम में लागू किया गया। उस समय से वह मनुवाद ने हम लोगों के पूर्वजों के रटाते हुए आया, और वह रटते हुए अभी तक हम लोग आए हैं। हम लोगों को हिंदू शब्द मतलब हुआ चोर, काला, उचक्का। ये शब्द हिंदी डिक्शनरी में भी है। ये कोई मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ। और हिंदू रीति रिवाज जब हमारे बाबा साहब ने संविधान को लिखे, बाबा साहब ने हमारा जब जाने कि हिंदू शब्द से हम लोगों के पूर्वजों को, हम लोगों को वंशज को यह जानकारी कराए कि हिंदू शब्द मतलब गाली है। ये हमारे बाबा साहब ने ही दिए, क्योंकि उससे पहले हमारे कोई जानते नहीं थे, क्योंकि पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ये बौद्धिक रीति से जो शादी किया जा रहा है, ये हमारे पूर्वजों का यह नियम पूर्व से ही था। बीच में किसी राजा की हत्या हो जाएगा तो प्रजा वहाँ क्या करेगा। प्रजा तो उसके राजा के बाद प्रजा का कमजोरी होता है। यह कोई नई रीति रिवाज नहीं है। हम लोगों को जो अभी नए पीढ़ी के लोग हैं वो पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। ये बौद्धिक रीति हमारा पूर्व का यह विधि है, और रात्रि का विवाह नहीं था। बौद्धिक रीति में दिन का विवाह होता है सूर्यास्त से पहले। लेकिन मनुवादियों ने हम लोगों को जाति खंड में बांटकर, और वह रात्रि में पूजा कराकर और ब्याह कराकर वो अपने घर ले जाते थे। स्त्रियों को शुद्धिकरण की व्यवस्था थी, इसलिए रात्रि विवाह होता था। हम लोग वह जात पात में बांटा गया है। मानव एक जाति होता है। मानव में दो जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। जी, तो मानव में भिन्न भिन्न जात बना दिया गया, और उसको हम लोग स्वीकार कर लिए। इसलिए स्वीकार किए कि हमारे पूर्वजों ने उस समय कमजोर थे, और मुगल के शासन बना, और उसके दौरे विदेशी यूरेशियन जो मनुवाद जो ब्राह्मण लोग आए, और वह उसके चमचे थे, और हमारे पूर्वजों पर वो शासन सत्ता का अधिकार खत्म करके, और यहाँ वो अपना अधिकार जमा कर काम शुरू किए। जैसे अभी घर में किसी बुजुर्ग ने मर जाता है, तो उस गांव समाज के लोग जो बड़े लोग होते हैं वह आते हैं, कहते हैं कि बुआ थोड़ा ये काम करेंगे। वो हिसाब से करता है। इस गांव में मैं मोहन राम जी के दरवाजे पर आज दिनांक 12 तारीख को उनकी सुपुत्री की शादी हम लोग कराने आए हैं बौद्धिक कार्यक्रम से। इसलिए कि इनको समाज द्वारा हम लोग मनाए हैं, कहे हैं कि आप अपने पूर्वज को धर्म को मानिए, अपने पूर्वज के ये राह पर चलिए। तो ये कुछ समझे हैं, सब लोग तो नहीं समझ पाए हैं। तो धीरे धीरे मेरा समाज जगेगा।
हमारा पूर्वज जो है पहले से तो जानते नहीं थे तो ये हमारा क्या स्थिति है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पूर्वज करते आया, तो करते क्यों आया ये तो जानना पड़ेगा ना, ये जानना पड़ेगा ना कि हमारे पूर्वजों ने क्यों ऐसा किया। तो जिस देश का राजा खत्म हो जाएगा, अभी किसका चल रहा है, हम 85% यहाँ मूल निवासी हैं और हमको जात पात में बांट के 3% ब्राह्मण हम लोगों पर शासन कर रहा है। आज हमारे अशोक चक्र हटा दिया गया, स्थापना करता है राज और सत्ता का स्थानांतरण, उसके जगह पर लगाया है सिंगोल, जबकि हमारे बाबा साहब का सामने शेर का चिन्ह होता है, अशोक स्तंभ लगता है, जी जी। वो समाप्त कर दिया गया। क्यों? अब हम लोगों को तो शर्म की बात है कि हमारे 85% जो है बटा हुआ है 85 टुकड़ा में और 3% आज हमारे ऊपर शासन कर रहा है। इसलिए ये बौद्धिक कार्यक्रम कोई नई कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी पुराने पूर्वजों की सभ्यता को पुनः हम लोग नए पीढ़ी को सिखा रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलें। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके मोहन राम कौन है, मतलब यहाँ के कौन मोहन है? राम अली नेवरा के रहने वाले हैं और राम है, कौन व्यक्ति हैं? राम है जो मोहन राम हमारा पीछे बैठे हुए हैं, जिनकी सुपुत्री की शादी होगा प्रमोद राम के लड़के, श्री प्रमोद राम के लड़के का शादी हो रहा है पंकज कुमार, जो यहाँ वर वधु के मिलन होगा, वो राजा दूल्हे के रूप में यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद सर।